चतुर का देखेंगे पुल्लिंग में चत्वारः, द्वितीय विभक्ति में चतुरः। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग आ रहा है। प्रथमा विभक्ति में चत्वारः, द्वितीय में चतुरः, तृतीया में चतुर्भी, चतुर्थी में चतुर्भ्य, पंचमी में चतुर्भ्य, षष्ठी में चतुर्णाम और सप्तमी में चतुर्षु। अब यहाँ पर ये चतुर आया है ना द्वितीय विभक्ति में, तो चतुर वो अलग से एक चतुर वाला शब्द भी आता है विशेषण में, और यहाँ पर ये संख्या में है, संख्यावाची विशेषण, ये भी विशेषण है। अब नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया में चतवारी, चतवारी, और बाकी का पूरा पुल्लिंग के समान आएगा, चतुर्थी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अलग है, चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिणाम, चतस्रिषु। ठीक है, इस तरह से हमने ये त्रि और चतुर के रूप पूरे देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे। स्त्री और ज्या धाते विधि लिंग और लिट के रूप स्मरण करो। लंग लकार, लट लकार और लोट लकार, इन तीनों के हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे। अभी लिट लकार और विधि लिंग इनमें देखेंगे। तो ये कौन से पेज पर है? क्री धातु है 101, एक अधिक शतम, तो ये निकालेंगे, 101 पेज निकालेंगे। क्री धातु के विधि लिंग में है क्रीडीयात्, क्रीडीयाताम्, क्रीडीयुः, क्रीडीयाः, क्रीडीयातम्, क्रीडीयात्, क्रीडीयाम्, क्रीडीयाव, क्रीडीयाम्। तो ये हो गया विधि लिंग में। ऐसे ही इसी तरह जाके भी इसी तरह चलेंगे और गृह के भी ऐसे चलेंगे। सिर्फ क्री धातु का बोला है कि और भी धातुओं का बोला है? ज्ञा है, ज्ञा, और है ग्रह है, ग्रह। लेकिन ये विधि लिंग भी है और रिंग लकार के लकार बोलने का है, भविष्यत काल। हाँ, पहले इसका भविष्य काल देख लेते हैं। हाँ, लिट लकार क्रेष्यति, क्रेष्यथः, क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथः, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्यामः। तो यहाँ पर ये क्यों धातु कैसी थी? क्री, इसमें क्या थी? ई थी, इसलिए ई को क्या हो गया? गुण ए, क्रे, दी का क्रे हो गया, क्रेष्यति। ठीक है, तो ये हो गए क्री धातु के विधि लिंग में और रिट लकार में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे ज्ञा, ज्ञा का और ग्रह का है। हाँ जी, ज्या का भी देख लेते हैं। ज्या का विधि लिंग में देखेंगे, जानीयात, जानीयाताम, जानीयुः, जानीयाः, जानीयातम्,
जानीयात, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। और लिट लकार का बनेगा ज्यास्यति, ज्यास्यतः, ज्यास्यन्ति, ज्यास्यसि, ज्यास्यथः, ज्यास्यथ, ज्यास्यामि, ज्यास्यावः, ज्यास्यामः। ठीक है। और गृह धातु का बनेगा विधिलिंग में गृह्णीयात्, गृह्णीयताम्, गृह्णीयु, गृह्णीयाः, गृह्णीयातम्, गृह्णीयात्, गृह्णीयाम्, गृह्णीयाव, गृह्णीयाम्। और लिट लकार में ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यन्ति, ग्रहीष्यसि, ग्रहीष्यथः, ग्रहीष्यथ, ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्यामः। ठीक है। अब वापस अभ्यास पर आ जाएंगे। बीस आदि के लिए संस्कृत में ये शब्द है। अभी उन्होंने 3 4 बता दिया, 5 का सभी में समान रहता है। पंच पंच पंच, सट सट सट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दस दस दस। तीनों लिंग में एक समान ही रहता है, उसमें अंतर नहीं आता है। उसके बाद में एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति और विंशति। तो इसके बाद में इसी तरह से सब पूरी संख्या चलेगी। यहाँ पर विंशति के लिए 20 दिया है, 20 के लिए विंशति, 30 के लिए त्रिंशत, 40 के लिए चत्वारिंशत, 50 के लिए पंचाशत, 60 के लिए षष्ठी, 70 के लिए सप्तति, 80 के लिए अशीति, और 90 के लिए नवति, और 100 के लिए शतम। जो यहाँ ऊपर दिए हुए हैं 100 के लिए शतम, इससे ऊपर के सारे ऊपर दिए हुए हैं। शतम, सहस्रम, लक्षम, कोटि, अधिकम, न्यूनम, ये सब ऊपर दिए। ठीक है। तो ये हमारी संख्याओं का संख्यावाची विशेषण का हो गया, इनका प्रयोग करना है। अब नंबर 4 पर है 7 दिन ये हैं। अब यहाँ पर तो रविवार है, या तो उन्होंने गलती से लिख दिया है रविवार, रविवासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, बृहस्पतिवासर, बृहस्पतिवासर को गुरुवासर भी कहते हैं, उनमें दोनों नाम है। शुक्रवासर, शनिवासर। ठीक है। तो ये इनको सुधार लेने का है, वार लिखा है तो वासर लिखने का। हाँ, वासर लिख दो, या वार भी ऐसे गलत इसलिए भी नहीं है। जब उन्होंने ऊपर दिया है कि वासर यानी दिन, तो वो वासर का ही प्रयोग करना चाहिए था यहाँ पर। ये जो लेखक की थोड़ी सी भूल है यहाँ पर, है ना, भूल हो गई है उनसे। और रविवार भी लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। ठीक है। रविवासर, सोमवासर ऐसा लिखेंगे तो भी सही है, और रविवार, सोमवार लिखेंगे तो भी सही है, दोनों सही है। अब इसके बाद है नियम नंबर 2 सप्तति 73।
ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। स स जुषो रुहु, स स जुषो रुहु। तो शब्द के अंतिम सकार, जिन शब्दों में अंत में जो सकार आता है हलंत वाला, उसको इस सूत्र के द्वारा रू हो जाता है। इस सूत्र से अंतिम जो सकार होता है उसका रू हो जाता है और रू का फिर र हो जाता है और र का विसर्ग हो जाता है। ठीक है। तो प्रथमा के एक वचन में इसी र का विसर्ग दिखाई देता है। कितने रूप जो होते हैं शब्दों के, उनमें जो अंत में विसर्ग आता है वो वही इसी र के स्थान पर होता है। एक मिनट जरा देखते हैं। हाँ, कहाँ पर थे हम? नियम 72। नियम 72 पर थे, है ना? हाँ। तो जो जैसे बाल कह ऐसे पीछे विसर्ग आता है ना एक वचन में, तो वह जो विसर्ग होता है वो ये र के स्थान पर होता है। ठीक है। संधि में, अब ये संधि में यह अ आ के अतिरिक्त पद में, पहला पद में अंतिम वर्ण जो है अ और आ के अतिरिक्त होना चाहिए। क्या? ई हो, स्वर होना चाहिए। ई, उ, ए, इस तरह का जो स्वर होगा, ई और उ होगा, तो वहां पर इस विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा, क्योंकि ये पहले र के स्थान पर ही विसर्ग हुआ था। इसका नियम देखेंगे, ये उदाहरण देखेंगे। एक बार और नियम को पढ़ेंगे ध्यान से। शब्द के अंतिम सकार को रू हो जाता है, जो रू है ना उसका र हलंत वाला वो हो जाता है, और प्रथमा के एक वचन में इसी र का विसर्ग दिखाई देता है। जो विसर्ग प्रथमा विभक्ति में दिखाई देता है वो इसी र का हुआ होता है। संधि में यह अ आ के अतिरिक्त पहले पद और दूसरा पद, पहले पद में जो विसर्ग आएगा, ये कैसी है? अभी विसर्ग संधि चल रही है, तो जो विसर्ग आएगा वो विसर्ग से पहले अ आ से अतिरिक्त, अ आ नहीं हो, उसके अलावा ई हो, उ हो, ऐसे स्वर हो, कोई भी आ ना हो, तो आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहेगा। जैसे हरि जमा अवदत। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है? ई है, हरि ई है। तो यहाँ पर ये नियम लगेगा कि वो विसर्ग के स्थान पर, वो विसर्ग जो है ना र के स्थान पर हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वापस र हो जाएगा, हरि रवदत। ठीक है।
ऐसे ही गुरु, इसमें क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो गुरु अस्ति, गुरुरस्ति। बधू एषा, बधूरेषा। ठीक है। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो बाद वाला पद है उसमें यदि पहला स्वर है, पहला वर्ण स्वर है, तब तो वो र में जुड़ जाएगा, र में जुड़ सकता है। और अगर व्यंजन होगा तो वो आने वाला जो वर्ण है पहला, उसके ऊपर उड़ने वाला र होता है ना, जैसे शर्मा, ऊपर र उड़ा रहता है वहां पर, इस तरीके से हो जाएगा। हरि जमा अवदत, हरि रवदत। तो र में अ जो था वह र में जुड़ गया, हरि रवदत। विसर्ग के स्थान पर जो र हुआ है ना, वो र कैसा है? हलंत वाला है, वो पूरा र नहीं है, इसलिए उसमें अ जुड़कर वो पूरा र बन गया है, हरि रवदत। ऐसे ही गुरु अस्ति में भी ऊ है, गुरु। तो यहाँ पर र बन गया है और र के साथ में अ जुड़ गया है, गुरुरस्ति। बधू एषा, यहाँ पर र बना है, र में ए स्वर जुड़ गया, बधूरेषा। गुरोह भाषणम। अब जो मैंने बताया था दूसरा नियम, यदि बाद में पहला, दूसरे पद का पहला वर्ण अगर व्यंजन है तो फिर क्या होगा? वह र उसके ऊपर उड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं, व्यंजन में नहीं जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अब? गुरोर भाषणम, गुरु भाषणम, गुरोर भाषणम। ठीक है, समझ आया नियम सभी को? माता जी र के ऊपर दूसरा मतलब र चढ़ हाँ। जाएगा ना? यहाँ गुरु बसी नाम लिखा है। इसमें दो नियम रहेंगे। एक तो जो दूसरा पद है, पहले वाले पद में तो विसर्ग आएगा, ठीक है, उसका तो कोई वो नहीं देखना है। दूसरे वाला जो पद है उसका पहला वर्ण यदि स्वर है तब तो वह र में स्वर जुड़ जाएगा, अगर वह व्यंजन है तो वो व्यंजन के ऊपर र उड़ जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये गुरु हमारे किताब में मिसप्रिंट है शायद, गुरु भसीणम लिखा हुआ है। हाँ, गुरु भसीणम हमारे में भी लिखा। क्या गुरु लिखा हुआ है? बसीनम। गुरु भसीणम नहीं, भाषणम है, नहीं भाषणम है, भाषणम, गुरु भाषणम। तो जो भा है, भा के ऊपर र आएगा ना? हाँ, तो भा के ऊपर चला जाएगा रा। हाँ, गुरोर भाषणम। आपके में अगर मिसप्रिंट हो सकती है, मेरे में सही लिखी हुई है, गुरोर भाषणम। गुरु पूरा लिखा जाएगा और जो र है वो भा के ऊपर उड़ जाएगा, गुरोर भाषणम। ठीक है, अभी ये आप देख लीजिए, बाद में मैं संधियों के लिए अलग से बोर्ड के ऊपर आप लोगों की कक्षाएं अलग से लूंगी। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सभी, जहां भी आपको कोई शंका रहेगी वो सभी संधियों को मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगी। एक कक्षा अलग से इसी लिए लेंगे अपन, एक कक्षा, दो कक्षा, जितनी भी कक्षा ली जाएंगी, जो आपकी शंकाएं रहेंगी उनको हम अलग से बोर्ड पर देख कर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी। अभी भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या इसमें? आ रहा है माता जी, आ रहा है ना? हाँ। हाँ। अब नियम 73, त्रिसप्तति। इसका सूत्र है अतो रो रप्लुला, रो रप्लुताद प्लुते। ये क्या है? उसके सूत्र हैं अष्टाध्यायी के। इन सूत्रों से जो चेंज आता है वर्णों में, शब्दों में, वो उसके अनुसार ही संधियां होती हैं।
तो यहाँ पर अह को ओ हो जाता है। यदि प्रथम वर्ण में पहले वाले पद में अ के पीछे विसर्ग है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ ऊपर वाला पहले वाला पद देखना है। अभी दूसरा वाला पद देख रहे थे हम पहली वाली संधि में कि दूसरे वाली संधि में पहला वर्ण स्वर है या व्यंजन है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ अभी क्या देख रहे हैं, पहले पद के अ विसर्ग किससे पहले है, अ के बाद में है। पहले में क्या बताया था, अ और आ के अतिरिक्त ई हो, ऊ हो, ए हो, ओ हो, वो स्वर होने चाहिए थे। लेकिन अब इसमें क्या बताया है, अ के बाद विसर्ग है तो उसका ओ हो जाता है। बाद में अ हो तो, और बाद में भी अ हो, पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो। पहला वाला जो पद है उसमें भी विसर्ग से पहले आ हो और दूसरे पद में भी पहले आ हो। अब यहाँ पर ये शर्त आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कह धन अपी, अब क के पीछे क में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ, तो अ के पीछे विसर्ग आ गया और बाद में अपी में भी अ है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अ आ गए स्वर, अह जमा अ, दोनों आ गए। तो यहाँ पर वो नियम लागू हो जाएगा, ओ पी, और उसके पीछे अवग्रह भी आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और उसके बाद में ओ के बाद में अवग्रह आ जाएगा, ठीक है। तो कह जमा अपी कोपी, कह जमा अस्ति कोस्ति, कह जमा अयम कोयम, सह जमा अपठत सो पठत, ठीक है। अब नियम नंबर 14, इस अभ्यास में नियम अधिक हैं क्योंकि अभी 2 ही पाठ रह गए हैं, तो उनको सारे नियम अब जल्दी जल्दी बता देने हैं जो नियम रह गए हैं, ठीक है ना। नियम 14 में अब यहाँ पर ये प्रत्यय है, कर या करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा से त्वा रह जाता है, क का वो हो जाता है दो, इसका त्वा बचता है। इसके रूप नहीं चलेंगे, जैसे तुमुन के रूप नहीं चले थे, तुमुन भी क्या था, अव्ययवाची था, ये भी अव्यय है, इसके भी रूप नहीं चलेंगे। जैसे पढ़कर पठित्वा, नम से नत्वा, दा से दत्वा, नहीं ऊपर रह गया माता जी, एक लिटी छूट गई। हाँ, ऊपर की एक लाइन छूट गई। पठित्वा यानी पढ़कर, इसी प्रकार क्री से कृत्वा, री से हृत्वा, लिख से लिखित्वा, गम से गत्वा, हन से हत्वा, नम से नत्वा, दा से दत्वा, रू से उक्त्वा, स्वप से सुत्वा, ग्रह से ग्रहीत्वा, पृच्छ से पृष्टवा, वस से उषित्वा, दृश्य से दृष्टवा, पच से पक्वा, खाद से खादित्वा, पा से पीत्वा, लव से लव्वा, यानी पढ़कर, खाकर, सोकर, नहाकर, मतलब कर लग जाएगा इसमें। इसमें 2 क्रियाओं का प्रयोग होता है इस तरह के वाक्य में, मैं नहाकर कॉलेज जाऊंगा, ठीक है, या मैं नहाकर पढ़ूंगा, मैं खाकर सोऊंगा,
दो क्रियाएं आती हैं। एक कत्वा प्रत्यय के प्रयोग में हमेशा दो क्रियाओं का प्रयोग होता है साथ में, एक इसका कत्वा प्रत्यय का, एक दूसरी साधारण क्रिया। ठीक है। अब नियम नंबर 75। अब हमने पहले की कक्षाओं में आपको बताए थे उपसर्ग, मैंने पोस्ट भी भेजी है, मैं 2 बार पोस्ट भेज चुकी हूँ उपसर्ग की। ये टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। तो ये उपसर्ग जो है वो शब्द के या क्रिया धातु शब्द के या नाम शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है। जैसे गम धातु है, गम, तो गम धातु से गच्छ हो जाता है, लेकिन इसमें एक उपसर्ग लगता है आगम, और ये उपसर्ग लगाने से क्या होता है, धातु या शब्द जो भी है उसका अर्थ बदल जाता है। तो आगम का अर्थ क्या हो जाता है, आना, और गम का अर्थ क्या होता है, जाना। तो इस तरह की जो धातुएं होती हैं उपसर्ग वाली, ये जो हमने अभी धातुएं देखी कत्वा प्रत्यय में, ये सभी बिना प्रत्यय वाली धातुएं थी। लेकिन जो प्रत्यय वाली धातुएं होंगी उनमें कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगता है। अर्थ उसका भी कर होता है, उसका अर्थ भी करना यही होता है, कर या करके। लेकिन ये उपसर्ग वाली धातुओं में कत्वा प्रत्यय लगता है। कत्वा में से क्या मिलता है, ये कत्वा तो उसमें लगा था, इसमें लगता है लेप प्रत्यय लगता है। तो इसमें अधिकतर धातुओं में यह जुड़ता है, पीछे यह जुड़ जाता है। लेप में से यह मिलता है तो यह जुड़ता है। जैसे दा धातु है तो इसमें आ जुड़ जाएगा तो आदाय। क्री धातु है, क्री में वी उपसर्ग जुड़ जाएगा तो विक्रिय। क्री यानी खरीदना, बिक्री यानी बेचना, उल्टा अर्थ हो गया। माता जी इसमें मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग जाएंगे। प्रत्यय तो लगेगा ही। हाँ जी। प्रत्यय तो ये लगेगा ही, लेकिन इन धातुओं में उपसर्ग होते ही हैं, हम लगा नहीं रहे हैं। ये धातुएं उपसर्ग वाली हैं। पहले मैंने एक 2 बार दी तो है ये उपसर्ग वाले, और उसके बारे में समझाया भी था। फिर से एक बार देख लेंगे हम, ऐसा है तो जैसे गम धातु है तो उसमें आ लग गया तो इसमें फिर लेप प्रत्यय लगेगा तो क्या लगेगा, आगम्य। आगम्य आगत्य, दो बनेंगे इसके। ऐसे ही हित में प्रहित्य, प्रहृत्य, विहृत्य, आनीय, आहूय, जिनमें आगे उपसर्ग लग रहे हैं आ बी स, बहुत सारी धातुओं में होते हैं, सम स, ये 22 है। मैं फिर से डाल दूंगी ये वाली पोस्ट एक बार आपको। ठीक है। तो इनमें लेप प्रत्यय जुड़ेगा और दूसरी धातुओं में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा, तब इनका अर्थ बनेगा कर या करके। ठीक है। तो आज के नियम अधिक हो गए हैं, इसलिए अभी हम इसको आगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आगे का ले दूसरी कक्षा में लेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा हो गया है समझने के लिए। इसमें एक बार फिर से नियमों को देख लीजिए। 2 तो संधि के नियम आए हैं इसमें। पहला एक संधि का नियम है, ससदुसोरु नियम सूत्र वाला है। इसमें जो अंतिम सकार है उसका
र हो जाता है। संधि में यह अ आते अतिरिक्त, ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला पद है उसमें विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, या तो ई हो, ऊ हो, ए हो, ओ हो, ये चले। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसमें पहले वाले नियम में ये ध्यान रखेंगे सभी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और ओ के बाद में अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। कह अस्ति ओस्ति, कह अपि ओपि। हरि नहीं, ये वाला नहीं है ना, कौन सा बोल गए हम लोग, गलती हो गई शायद। हाँ गलती हो गई, ये र वाला है, र बन जाता है, विसर्ग का र बन जाता है। पहला नियम ये है। 2 लिटी उसका पड़ा, 2 लिटी सेकंड का पड़ा। हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, क्षमा कीजिए। उदाहरण गलत दे दिया, नियम तो मैंने पहले का पढ़ा पर उदाहरण गलत आ गया। हाँ, तो उदाहरण में इसका आएगा जैसे हरि अवदत। तो जो विसर्ग है अरे हरि के बाद में उसका र बन जाएगा, रकार। हरि रवदत, रकार में पीछे वाला जो पद है, बाद वाला जो पद है, उसका जो अ है वो रकार में जुड़ जाएगा, संधि होके शब्द बन जाएगा हरि रवदत। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द है गुरु अस्ति, गुरुर अस्ति। ऐसे ही यहाँ पर भी र में अ जुड़ जाएगा। इसके बाद है बधू एषा, बधू रेशा, यहाँ पर र में ए जुड़ जाएगी, बधू रेशा। गुरो भाषणम, यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर दूसरे पद में क्या है, व्यंजन है, पहला वर्ण। पहला वर्ण यदि स्वर होता है तो वह स्वर र के साथ जुड़ जाता है, और यदि पहला वर्ण व्यंजन होता है तो वह जो र विसर्ग का र बन रहा है वह व्यंजन के ऊपर उड़ जाता है, रेप हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी संधि है, इसमें हमें नियम ये देखना है कि विसर्ग से पहले भी आ हो और दूसरे पद में भी पहला वर्ण अ हो, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा और ओ के बाद में अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। जैसे कह अपि कोपि, कह अस्ति कोस्ति, सह अपठत सोपठत। ठीक है, अब नियम 74 में देख, यहाँ पर दो नियम प्रत्यय के दिए हैं, नियम 74 और 75। हाँ ठीक है, मैंने वैसे ये नियम पूरे हो चुके हैं, इनको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, यहाँ शांति पाठ करते हैं। ठीक है, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, पुनः मिलामः।